हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास, तो कैसे हैं? आज जैसे थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन। और तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फर्स्ट, ठीक है। पहले लिखते हैं इफ y इज इक्वल्स टू x की पावर n। मान लो इतना है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे, d अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है, d अपॉन dx। ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको। x की पावर क्या है बच्चों, n। बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये तो ऐसे हो जाएगा dy बाई dx। और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, n आगे आ गया, n माइनस वन हो गया, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज हमारे पास y टेंड्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसका हमें करना बच्चों डिफरेंशिएशन। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड dy बाई dx, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बोथ साइड क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। हमेशा राइट हैंड साइड को देखना चाहिए और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है d अपॉन dt, ऐसे। अब आप सोच रहे हो सर टाइम के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होता है डिफरेंशिएट, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेट ही तो है, d अपॉन dt, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। ऐसे वेलोसिटी के लिए पूछे तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा फॉर्मूला में d अपॉन dt लिखा होता है, ये x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो इजी समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट सेम है, ये भी x है, ये भी x है। तो डिफरेंशिएट में क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 2x हो जाएगा। 2 आगे आया, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे पावर 1 मानो अभी, ठीक है। जहाँ पे कुछ होती है पावर 1 मानते, अब 1 आगे आ जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब x की पावर 1 माइनस 1 0। और मैथमेटिक्स कहती है कि अगर किसी की पावर 0 है तो आप वहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि x की पावर 0 तो आपको 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएट। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने लिया y इज इक्वल्स टू 7x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे भी dy बाई dx लिया और लिखा 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ओके, अब कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पावर आगे आएगी, रूल है ना, पावर आगे आती है, 7 3 21। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, x स्क्वायर प्लस यहाँ से भी पावर को आगे लेके आओ, 4 2 8। पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, x। यहाँ पे पावर 1 को आगे लेके आओ, 8 8 1 8। पावर में से माइनस करो, 1 माइनस 1 0। तो किसी की पावर 0 वहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। अब इस 9 का समझना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये थ्योरम का पार्ट भी है कि किसी कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इफ y is c मींस कांस्टेंट। मान लो कि y की वैल्यू कोई c यानी कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, लाइक कोई नंबर जैसे 2, y is equals to 3, y equals to 7, y equals to 9, कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है तो मेरे बच्चे इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, पर कैसे होता है उसे समझ लो। सपोज हम 9 का dy dx करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ dy बाई dx 9 का। अब क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है, 9 का तो होगा डिफरेंशिएट, 9 बाहर वेट करेगा। dy बाई dx कुछ नहीं बचा यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्या बचा हमारे पास, 9 dy बाई dx 1 कब आता है, याद रखो जब किसी की पावर 0 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0। सिंपल सा बेसिक रूल है ना, कि यहाँ पे अगर 1 बचा है तो 1 का मतलब x की पावर 0 हम लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है रूल, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो ऐसा हो जाएगा 9 इंटू 0 और पावर में से माइनस करो, x की पावर 0 माइनस 1, ठीक है। तो कैसे बचा, 9 इंटू 0 x की पावर माइनस का 1। बट जब 0 से कोई भी चीज इंटू होती है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, 0। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी था, इतना इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं सेकंड थ्योरम को, ठीक है। आपको बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा, आपको समझना सब कुछ आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट।
अब आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन में सपोज हमारे पास कोई टर्म्स ऐसा आता है, बहुत ही सिंपल हमने कर लिया है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 9x। सपोज ऐसा है, तो कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट? बोथ साइड लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx x की पावर 7/2 प्लस x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 9x का बोथ साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड रिस्पेक्ट देखी जाती है हमेशा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? dy/dx, चलो पावर को आगे लेके आओ, 7/2 आगे आ गया, पावर में से माइनस करो, 2 1 2, 2 में से 7 गया, 5/2, यानी यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, 7/2 -1, पावर में से माइनस करने के कहा था ना आपको, तो 2 यहाँ पे लाओ, कैसे हो जाएगा? 7 - 2/2, 7 - 2/2, ठीक है। तो कितना बचेगा? 5/2। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, टफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना टफ ये है। चलो फिर ऐसे करते हैं, प्लस पावर आगे लेके आते हैं, 5/2 आगे लेके आते हैं, पावर में से माइनस करो, 2 1 2, 5 में से 2 गया, 3/2 प्लस इसको पावर को आगे लेके आओ, 3/2 आ गया, पावर में से एक माइनस करो, 2 1 2, 3 में से 1, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/2 प्लस 9x, इसकी पावर क्या है? 1, पावर आगे लेके आओ, 9 × 1, पावर में से 1 माइनस करो, 0, किसकी पावर 0 होती है? वहाँ पे क्या आता है? 1, तो 9 इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा और टफ समझते हैं डिफरेंशिएशन को। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज हमारे पास दो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। पहला है लिख देते हैं मल्टीप्लाइड का। सपोज वी हैव d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या है इसका फॉर्मूला? फर्स्ट को ड्रॉप करते हैं, d/dx सेकेंड का, प्लस सेकेंड को ड्रॉप करते हैं, d/dx फर्स्ट का, ठीक है। ये तो गया फॉर्मूला मल्टीप्लाइड का। अब मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज हमारे पास है x + 3, यहाँ लिख देते हैं x + 9, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है। सपोज y इज इक्वल्स टू ऐसा है आपके पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। कैसे करना है? बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और ऐसे यहाँ पे भी बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज 1 एंड दिस इज अवर 2। अब क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि फर्स्ट को ड्रॉप करो डिफरेंशिएट करते समय, फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का डिवाइड x, इसका डिवाइड x करना है। चलो पहले यहाँ पे लिख देते ताकि आपको टफ ना लगे अगर आप पहली बार सीख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। फिर प्लस, फिर सेकंड को ड्रॉप करो, फिर डिवाइड dx लगाओ फर्स्ट का, ठीक है। पहले फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो आराम से, चलो ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे? x + 3, अब इसकी पावर कितनी है? 1, पावर कहाँ की है? आगे, तो आगे आ जाएगा 1, पावर में से माइनस करो, 1 - 1, x 1 - 1 0, किसी पावर 0 तो वहाँ पे क्या आएगा? 1, यानी 1 ही बचेगा, 1 × 1 1 ही बचा। प्लस किसी भी नंबर का डिफरेंशिएट अगर आप करते हो, नंबर का डिफरेंशिएट क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है, इसकी जगह में क्या देगा? 0। फिर प्लस ये क्या बचा हमारे पास? x + 9, फिर यहाँ पे करो डिफरेंशिएट, इसकी पावर कितनी है? 1, पावर आ जाएगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, x + 3, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे भी ऐसे होंगे बच्चे, x + 9 और ये 1, चाहो तो लिखा दो, है ना। अब 1 से इनकी इंटू होगी तो सेम ही रहेंगे, x + 3 प्लस इसकी इंटू होगी, ये भी सेम रहेंगे। तो अभी क्या बचा? x और x कितना हुआ? 2x, और 9 और 3 कितना हो गया आपके पास? 12। तो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मल्टीप्लाई कैसे देखते हैं आप समझ में आया होगा, है ना। अब एक बार क्या देखते हैं, इनके डिवाइड समझते हैं, थ्योरम, ठीक है। सेकंड थ्योरम में क्या है बच्चों आपके पास? अगर मान लो कि d/dx फर्स्ट अपॉन सेकंड है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है सेकंड को ड्रॉप करो, dy/dx करो फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट को ड्रॉप करो, dy/dx कर दो सेकंड का अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन मान लो, सपोज हमारे पास है x²
अपॉन x माइनस 3। सपोज ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या फॉर्मूला है? सेकंड को ड्रॉप करो, तब लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इधर भी क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। क्या कह रहा है वो? सेकंड को ड्रॉप करो सबसे पहले। सेकंड कौन है? ये है फर्स्ट और ये आप बच्चों सेकंड। तो क्या फॉर्मूला है? सेकंड को ड्रॉप करो, dy बाई डी एक्स करो फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट को ड्रॉप करो, dy बाई डी एक्स करो सेकंड का, ठीक है, सेकंड का, अपॉन स्क्वायर करो किसका? सेकंड का, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 3। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है तो 2x हो जाएगा, पावर में से एक माइनस करते हैं, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, इतना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी x की पावर कितनी है? 1। डिफरेंशिएशन में पावर का क्या रोल होता है? पावर आगे आती है, ये रहा, तो पावर आगे आ जाएगी तो 1 आगे आ जाएगा। अब पावर में से एक माइनस होता है, 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 तो यहाँ पे आता है 1, तो ये 1 ही रह जाएगा। किसी भी नंबर का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है, इसी मैंने यहाँ पे समझाया, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा फिर आपको, है ना, इतना हो जाएगा, अपॉन सेकंड का स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो आपका 2x है, इंटू में इसके साथ, तो 2x आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये इंटू में आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप कैसे करेंगे बेटा? 2x में से एक x जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।